नमस्कार, मैं हूं इसके गुंजन और आप देख रहे हैं काव काव न्यूज। आज की खबर छपरा नगर निगम की जनता के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि खबर छपरा नगर निगम की नवनिर्वाचित मेयर राखी गुप्ता से जुड़ी हुई है। अभी कुछ महीनों पहले ही राखी गुप्ता ने एक शानदार जीत हासिल कर छपरा नगर निगम की कुर्सी पर कब्जा जमाया था, लेकिन उनकी अब कुर्सी खतरे में दिखाई दे रही है। खबर यह है कि छपरा नगर निगम की नवनिर्वाचित मेयर राखी गुप्ता के खिलाफ आरोप है कि उन्होंने अपने नामांकन के दौरान चुनाव आयोग को अपने बच्चों की संख्या से संबंधित जो जानकारी उपलब्ध कराई है वो गलत है। राखी गुप्ता ने अपने नामांकन पत्र में अपने बच्चों की कुल संख्या 2 बताई है। उन्होंने पुत्रियों की संख्या 2 बताया है और पुत्र की संख्या 0 बताया है, जबकि जो शिकायत की गई है उसमें राखी गुप्ता के बच्चों की कुल संख्या 3 बताई गई है। इसमें 2 पुत्रियां और 1 पुत्र शामिल हैं। आपको बता दें कि 2022 में संपन्न हुए नगर निगम चुनाव के दौरान अपने नामांकन पत्र में राखी गुप्ता ने अपने बच्चों की संख्या से संबंधित जो जानकारी उपलब्ध कराई थी उसको लेकर सवाल खड़े किए गए थे और छपरा नगर निगम के मेयर पद की एक अन्य प्रत्याशी रीना यादव ने इसको लेकर निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद जिलाधिकारी ने एक जांच दल का गठन किया था। उस जांच दल ने राखी गुप्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी को सही बताया था और उनका नामांकन पत्र खारिज होने से बच गया था। इसके बाद राखी गुप्ता ने चुनाव में शानदार जीत हासिल की थी और छपरा नगर निगम की कुर्सी पर, मेयर की कुर्सी पर कब्जा जमाया था। लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकी, अब बात इससे आगे बढ़ी और ऐसे में छपरा नगर निगम की पूर्व मेयर सुनीता देवी ने राखी गुप्ता के खिलाफ राज्य निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज कराई। राखी गुप्ता के खिलाफ दायर बाद 13/2023 में सुनीता देवी ने आरोप लगाया कि राखी गुप्ता की संतानों की संख्या 3 है, जिसमें 2 पुत्रियां और 1 पुत्र शामिल है। सुनीता देवी ने अपने इस शिकायत के साथ उस गोदनामे को भी लगाया जिस गोदनामे के तहत राखी गुप्ता ने अपने पुत्र को अपनी बहन उर्मिला शर्मा और बहनोई ठाकुर प्रसाद को गोद दे रखा है। गोदनामे का जो दस्तावेज है उसकी संख्या 8 जो 4/2/2022 को अंकित है, इसमें दिखाया गया है कि राखी गुप्ता ने अपने पुत्र श्रेष्ठ कुमार को, श्रेष्ठ प्रकाश को, अपनी बहन और बहनोई को, जो कि गोपालगंज के रहने वाले हैं, उनको गोद दे दिया है। छपरा नगर निगम के पूर्व मेयर सुनीता देवी की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने सारण के जिलाधिकारी को इसकी पूरी जांच कर रिपोर्ट सौंपने का आदेश देता है और राखी गुप्ता को भी अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी करता है। राखी गुप्ता ने अपना पक्ष रखने के लिए 1 महीने का वक्त ले लिया, लेकिन इसी दौरान छपरा के जिलाधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग को सौंप दी और जिसमें ये बताया गया है कि राखी गुप्ता के द्वारा अपने बच्चों के संदर्भ में जो जानकारी निर्वाचन आयोग को उपलब्ध कराई गई है वो गलत है। उनकी बच्चों की कुल संख्या 3 है, न कि 2। आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग के शर्तों के मुताबिक वैसे लोग जिनकी बच्चों की संख्या 4/4/2008 के बाद 3 होती है वो नगरपालिका चुनाव लड़ने के अयोग्य करार दिए जाते हैं, यानी वो नगरपालिका चुनाव लड़ने की अपनी योग्यता खो देते हैं। ऐसे में देखा जाए तो राखी गुप्ता के पुत्र श्रेष्ठ कुमार का जन्म 1/9/2017 का हुआ बताया जा रहा है। ऐसे में राखी गुप्ता नगरपालिका चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार होती हैं। अब देखना ये है कि राखी गुप्ता का अगला पक्ष क्या होता है। वैसे आपको बता दें कि राखी गुप्ता ने अभी तक निर्वाचन आयोग के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष नहीं रखा है और ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग ने उनको एक अंतिम अवसर देते हुए आगामी 4 मई को 3:30 बजे अपने कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के लिए उनको अंतिम अवसर प्रदान किया है। अब देखना है कि राखी गुप्ता अपना
पक्ष के रखने के दौरान किन बातों का जिक्र करती हैं और कैसे अपने मेयर पद की कुर्सी को बचा पाती हैं। छपरा की जनता के लिए ये खबर खास इसलिए है कि छपरा की जनता ने अपना बहुमूल्य वोट देख करके, अपना बहुमूल्य मत देख करके अपने मेयर का चुनाव किया है। मेयर के द्वारा उपलब्ध कराई गई गलत जानकारी के कारण अब छपरा की जनता के दिमाग में ये बात चलना जायज़ है कि अब उसका अगला मेयर कौन होगा। क्या नवनिर्वाचित मेयर की कुर्सी चली जाएगी? अगर कुर्सी चली जाएगी तो अगला मेयर कौन होगा? क्या छपरा की जनता को फिर से चुनाव के दौर से गुजरना होगा, फिर से मतदान करना होगा और फिर चुनाव से संबंधित कई परेशानियों को फिर से उठाना होगा? ये तमाम सवाल छपरा की जनता के दिलो दिमाग में तैर रहे होंगे और जब ये खबर उनके पास पहुंचेगी। आपको बता दें कि इस घटना के बाद से छपरा सारण जिला प्रशासन भी सवालों के घेरे में है कि यदि नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद रीना यादव ने जब शिकायत की थी, अगर उसी समय सही जांच हुई होती तो आज छपरा की जनता को फिर से इन सवालों का सामना नहीं करना पड़ता और शायद बात उसी समय बन गई होती। अब देखना यह है कि राज्य निर्वाचन आयोग का अगला कदम क्या होता है और राखी गुप्ता का अपना जवाब क्या होता है। ऐसे में छपरा की जनता को करना होगा इंतजार। 4 मई को पता चल पाएगा कि स्थितियां क्या बनती हैं। तब तक के लिए आप हमें दें इजाज़त, फिर हाजिर होते हैं एक नई खबर के साथ। नमस्कार।